नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 15 फरवरी 2026 के जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। कैथल की बेटियों ने 11वीं नेशनल स्पोर्ट डांस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक वो यानी गोल्ड मेडल कहाँ जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कहाँ पे जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी पुदुचेरी तमिलनाडु जीता है। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। 11वीं नेशनल स्पोर्ट्स डांस चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण भारत के पुडुचेरी तमिलनाडु में किया गया है। एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें देश भर की सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। विजेता विजेता कौन रही? हरियाणा के कैथल की जिले की दो प्रतिभावान बेटियां अनवी डुल और राग पाखी सैनी ने इस कड़ी स्पर्धाओं में अपने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस में जजों का दिल जीत लिया और गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 की मुख्य थीम विषय क्या थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी सुरक्षित बैंकिंग की ओर से पहला कदम केवाईसी। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भारत सर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 की इस वर्ष की आधिकारिक थीम केवाईसी सुरक्षा बैंकिंग की ओर से पहला कदम है। इसका इसका चयन बैंकिंग सुरक्षा में ग्राहक की पहचान के महत्व को रेखांकित करने के लिए किया गया है। केवाईसी यानी जो यो थोर कस्टमर नो थोर कस्टमर अपने ग्राहकों को पहचानो एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों की पहचान और पते को स्थापित करते हैं। इस बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है जिसके कारण से बैंक में पारदर्शिता बनी रहती है। चंडीगढ़ जैसे शहरों में इस में संदेश को फैलाने के लिए मोबाइल वैन और होर्डिंग्स का प्रयोग किया गया है जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित और जिम्मेदारी बैंकिंग के प्रति जागरूक हो सकें और अपने खाते को सुरक्षित रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाई सी केवीएस द्वारा आयोजित किए 2 सप्ताह के रिफ्रेशर कोर्स का मुख्य विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी भौतिकी है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय नंदरगढ़ में भौतिकी फिजिक्स विषय पर केंद्रीय 2 सप्ताह के रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत हुई है। यह कार्यक्रम मालवीय मिशन शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र और विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं खगोलीय भौतिकी विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह रिफ्रेशर कोर्स 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस कोर्स का मुख्य लक्ष्य प्रतिभागी शिक्षकों की विषयगत ज्ञान को सुदृढ़ करना और उनकी विशेष दक्षता में को उन्नत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें इंडियन एजुकेशन समिट 2026 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आउटस्टैंडिंग चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय एजुकेशन नेटवर्क द्वारा 7 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 15वें इंडियन एजुकेशन समिट 2026 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। यह सम्मान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व नवाचार और शैक्षणिक विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले साहिल भारद्वाज हरियाणा के किस जिले के निवासी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी रोहतक के निवासी हैं साहिल भारद्वाज। प्रतियोगिता विवरण, साहिल भारद्वाज ने नई दिल्ली में आयोजित 5वें इंडियन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। पिछली उपलब्धियां हैं उसकी, साहिल सिंह इससे पहले 4 बार नेशनल और 5 बार स्टेट चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने 2018 में वर्ल्ड कप सिल्वर और 2021 में सर्बिया ओपन में भी गोल्ड मेडल जीता है। निवासी कहाँ के निवासी हैं? साहिल भारद्वाज रोहतक शहर की जनता कॉलोनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस नीति के तहत नेशनल वैकेंसी ऑफ नेशनल कैटेगरी शब्द को स्पष्ट किया है? नेशनल वैकेंसी
और नोशनल कैटेगरी को स्पष्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को स्पष्ट किया है। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के तहत नेशनल वैकेंसी और नेशनल कैटेगरी शब्द की व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि क्या है मुख्य सचिव द्वारा निर्देश। किस सचिव के द्वारा क्या निर्देश है? यह स्पष्टीकरण हरियाणा के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा एक पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। इसके द्वारा जो है अनुराग रस्तोगी द्वारा एक पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। ऑनलाइन तबादला अभियान शुरू से पूर्व यह क्लैरिफिकेशन राज्य की पहल ऑनलाइन तबादला अभियान शुरू किए होने से ठीक पहले दिया गया है ताकि ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान अधिकारी को या कर्मचारी के बीच कोई भ्रम न रहे कि किस सीट को खाली माना जाएगा और किसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, मेडल जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी 153 मेडल जीते हैं। कुल पद हैं हरियाणा में 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 153 पदक जीते हैं। पदक विवरण है इसमें 48 स्वर्ण पदक जीते हैं, 48 इतने गोल्ड मेडल जीते हैं, 47 रजत पदक यानी सिल्वर जीते हैं, 58 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सम्मानित इस विजेताओं का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित समारोह में किया है। तो ये जो 153 खिलाड़ियों ने जो मेडल जीता है इनका नायब सिंह सैनी ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर इनका सम्मान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही हरियाणा के कर्नल यशपाल सिंह राठी द्वारा खोजी गई नई सांप प्रजाति का विज्ञान नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है उसका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेरिसिस यही रखा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट समय कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कर्नल यशपाल सिंह राठी हरियाणा के झज्जर जिले के करहर गांव के रहने वाले हैं। ये भारतीय सेना में कर्नल पद पर कार्यरत रहे हैं। एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ रिसर्चर भी हैं। उन्होंने सांप की नई प्रजाति की खोज में योगदान दिया है। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है टेरिमेरुसुस माई रखा गया है। इस सांप का को सामान्य नाम से माइस पिट विपर कहा जाता है। इसका नाम उसकी दिव्यांगता माताएं मायाक्षी सिंह राठी के सम्मान में रखा गया है। उसकी दिव्यांग माता के माया के सिंह राठी जी माँ के सम्मान में रखा माता के सम्मान में सांप का नाम रखा गया है। ये सांप का मुख्य रूप से मेघालय और मिजोरम में पाया जाता है। ये हरे रंग का पिट वाइपर सांप है। एक पॉप्स पिट वाइपर जैसे दिखता है लेकिन ये जेनेटिक रूप से अलग है। क्या है? जेनेटिक रूप से अलग है लेकिन इसके जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के स्कूल में लॉन्च किए गई स्वच्छता हीरोज ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी खेल खेल में स्वच्छता की आदतों को विकसित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। यह ऐप बच्चों को और नागरिकों को खेल खेल में फन वे सफाई के प्रति जागरूकता करता है। लक्षित वर्ग इसमें इसका मुख्य फोकस विशेष रूप से बच्चों पर ताकि बचपन से ही अच्छी आदतें पढ़ें। आयोजक हैं इसके यह पहले नगर निगम यमुनानगर और स्नेह सेवा ट्रस्ट की संयुक्त कोशिश है। मकसद क्या है इसका? डिजिटल माध्यम से नागरिकों को भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार 2014 के तहत जारी जारी अधिसूचना में बैकयार्ड पोल्ट्री इकाई स्थापना योजना के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए 60 दिन की सीमा निर्धारित की है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग के 31 दिसंबर 2021 की सूचना में संशोधन करते हुए पशुपालन डेयरी विभाग की सूचनाओं के लिए नई समय सीमा तय की है। मुख्य सचिव द्वारा जारी सूचना में 3 सेवाओं में संशोधन किया गया है और 2 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसके तहत बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना के लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है, जबकि सुअर भेड़ व बकरी इत्यादि के लिए यह सीमा 100 दिन और स्वदेशी पशु देशी गायों के लिए मुरा विकास योजना के लिए 180 दिन तय किया गया है। सुअर भेड़ बकरियों के लिए 100 दिन और स्वदेशी पशुधन जैसे देसी गाय हैं उनके अगर मुर्रा भैंसे हैं उनके 180 दिन का समय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली रीजनल एनर्जी मॉडलिंग प्लेटफॉर्म वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंजाब के अंदर किया, पंजाब यूनिवर्सिटी PU चंडीगढ़ के अंदर किया गया है।
तो ये स्थान कहाँ पे है? ये वर्कशॉप चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू हुई है। विशेषता इसकी क्या है? ये एशिया की पहली रीजनल एनर्जी मॉडलिंग प्लेटफॉर्म्स वर्कशॉप है। आयोजक कौन है इसके? इसका आयोजक है पीयू के पर्यावरण अध्यक्ष के विभाग द्वारा क्लाइमेट कंपेटिबल ग्रोथ नेटवर्क यूके के द्वारा सहयोग किया गया है। ये अवधि कितनी रही इसकी? 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 9 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे, यानी 2 सप्ताह के लिए। भागीदारी कौन है इसमें? कौन कौन भाग लेगा? इसे अंतर्राष्ट्रीय कौशल कार्यशाला में भारत, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। तो कौन कौन लिया है? यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के इसमें विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र में 70 वर्ष खिलाड़ी सुभाष चंद्र ने किन स्पर्धाओं में के स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतना प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप के में मेडल हासिल किया है। सुभाष चंद्र की उपलब्धियां, 70 वर्षीय सुभाष चंद्र ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, वो यानी गोल्ड मेडल, एक रजत है यानी सिल्वर मेडल है। स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल में उन्होंने लॉन्ग जंप 4.32 मीटर छलांग और ट्रिपल जंप यानी 7.95 मीटर जंप में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक यानी सिल्वर मेडल उन्होंने हैम थ्रो 22.33 मीटर में दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता है। अन्य खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी वीरबान राणा 65 वर्ष ने 5 किलोमीटर वॉक में द्वितीय और लॉन्ग जंप में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा में घर घर पशु चिकित्सा सेवा कितने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई कार्य हुए हैं? इकाइयों का कार्य हुआ है, कार्यरत हैं ये फिलहाल अब इस समय। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 50, 70, 60, ये ऑप्शन डी 80 में से कौन सा आंसर है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ।